हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, मेक इन इंडिया मैं कहता हूं आज तक का भारत का सबसे मैं सफल किस्म का प्रोजेक्ट इसको बोलूंगा। और इसके अंदर भारत ने जो जो अचीवमेंट्स हासिल किए, यकीन करो एक तरह वो यकीन नहीं होता कि भाई इतने कम समय में 10 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। तकरीबन 10 साल होने वाले हैं। 10 साल हो गए, मतलब अभी 2016 में हुआ था, 15 में हो गए। तो मतलब 15 में लॉन्च हुआ था, 14 में हुआ था, 14 में। हाँ। तो मतलब ये समझो 10 साल हुए हैं इसके। तो इसके अंदर क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए मेक इन इंडिया ने। आप सोचो 10 साल पहले भारत कुछ भी नहीं बनाता था अपने देश में, लगभग बाहर से ज्यादा चीजें बनाता था, लेकिन मोस्टली चीजें बाहर से। लेकिन आज 10 साल बाद हर चीज भारत में बन रही है, सेमीकंडक्टर, आईफोन, हर चीज। वो कैसे यहाँ तक कि ये अचीवमेंट्स आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है गाइस। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में शुरू की गई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक डेकेड यानी 10 साल 25 सितंबर को पूरे हो चुके हैं। और इस मुहिम से देश में क्या क्या बदला, इस बारे में पीएम मोदी ने खुद स्टैटिस्टिक्स के जरिए तस्वीर साफ की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि मेक इन इंडिया का असर हर सेक्टर पर देखने को मिला है। मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर सेक्टर, सभी जगह भारत का दबदबा बढ़ रहा है। 10 साल पहले शुरू की गई मेक इन इंडिया मुहिम को जबरदस्त सक्सेस मिली है और भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को भारत को एक मेजर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य के साथ ही मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। पीएम मोदी ने एक लिंक्डइन पोस्ट के जरिए इस मुहिम की अचीवमेंट्स गिनाई। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के 1 दशक पूरे होने पर इसकी छाप सभी सेक्टर्स पर दिखाई देने लगी है। ये 140 करोड़ भारतीयों के कलेक्टिव रेजोल्यूशन को दर्शाता है, जो हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का पावर हाउस बनाने के लिए कमिटेड हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में उदाहरण देते हुए कहा कि साल 2014 में भारत में केवल 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थीं, जो अब 200 हो गई हैं। इसके साथ ही हमारा मोबाइल एक्सपोर्ट 1556 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यही नहीं, भारत में यूज किए जाने वाले 99% मोबाइल फोन अब मेड इन इंडिया हैं और हम ग्लोबली दूसरे सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट में बताया कि देश स्टील का नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है, जिसका प्रोडक्शन 2014 से अब तक 50% से ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी दुनिया भर से 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। अपनी पोस्ट में पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्रोथ को लेकर कहा कि जो निवेश आया है उसके तहत 5 प्लांट मंजूरी किए गए हैं, जिनकी कंबाइंड कैपेसिटी प्रतिदिन 7 करोड़ से अधिक चिप्स की होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी भारत बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है और वर्ल्ड लेवल पर चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, जो 2014 में प्रैक्टिकल रूप से अस्तित्व में ही नहीं थी, अब $3 अरब की हो चुकी है। मेक इन इंडिया की 10वीं एनिवर्सरी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो पिछले 1 डिकेड से इस इनिशिएटिव को सफल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या आप पीएम मोदी की इन बातों से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। तो यार वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। यार खुद सोचो, जहां पर 1560 करोड़ का एक्सपोर्ट होता था मोबाइलों का, 1.5 लाख करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा, 1 लाख करोड़ मतलब 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा मोबाइल जो है ना मेक इन इंडिया इंडियन यूज का 99% इंडियन यूज का है, वो इंडियन यूज का अभी मेड इन समझो 100% कर लो। हाँ, जो मेड इन इंडिया यूज हो रहा है। मतलब उससे पहले यार यकीन करो मोस्टली इंडियन बाहर से यूज करते थे यार, अंदाजा लगा वो सब चाइना से मंगवाते थे, मुख्तलिफ कंपनी से, और वो कितनी अपनी टेक्नोलॉजी डाल के बीच में क्या पता
रिकॉर्डिंग क्या कुछ न करते हैं। आईफोन जो है सिर्फ $10 बिलियन से दुनिया ज्यादा का के बिका है। अभी वो तो पिछले साल एक बिका था, मैं वही अभी कह रहा दुनिया हूँ। में अगर 4 आईफोन बनते तो एक भारत में बनेगा जल्द, ये इस साल, अगले साल या इस साल, मतलब आखिर तक। इस साल। तो आप अंदाजा लगाओ ये सेमीकंडक्टर जो 2014 में इसके बारे में लोग किसी सोच के ही नहीं सोच सकते थे भी नहीं था, सेमीकंडक्टर सब बनता कुछ नहीं कैसे था। है। हाँ, वो देखो 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उसकी इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख अभी, इस करोड़। मामले में भारत भी निर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, और देशों को भी भाई एक्सपोर्ट कर। जब 2014 में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ियों इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ बहुत, मैं कहता हूँ बहुत क्या तवज्जो ही नहीं देता था, $3 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। $3 बिलियन की, $3 बिलियन की। और ज्यादा ग्रो कर रही है, 100-200%। और जो एक्सपोर्ट था इंडिया का स्टील में 50% बढ़ भाई चुका है। सुई से लेकर जहाज तक इस टाइम हर चीज बन रही है। आप जहाज, एयरप्लेन्स भी आप भारत में बनेंगे, अच्छा हेलीकॉप्टर्स इंडिया में बन रहे हैं, ड्रोन, सिंपल सी बात नोट करो, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2010 में। हाँ 2024 में तकरीबन 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है 10 सालों में, मतलब 14 सालों में आप अंदाजा लगा 4 ट्रिलियन के करीब हो गई है। और 2032 तक ये जाएगी 10 ट्रिलियन। 10 ये फर्क है। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है, आज हमने एक वीडियो में बनाई थी, उसमें भारत ने सेट कर लिया 2000। हर मामले में अगर देखा जाए, कुछ मामले में जीडीपी के मामले में देख लेते, अच्छा उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व के मामले में देख लेते, उसके बाद एक्सपोर्ट के मामले में देख लेते, इंडिया कहां पर चला गया यार, हर चीज में कहां पर आगे था, है, कहां हर पर चीज चला में, गया। हर चीज में आगे है, कोई वेपन्स के मामले एक में, ऐसी चीज नहीं है जिसमें भारत ना आगे। वेपन्स के मामले में तकरीबन मैं कहता हूँ 60 to 70% या 80% आज से 10-15 साल पहले इंडिया लेता था बाहर से। हाँ 60 to 70%। और आप इधर, और आज तकरीबन मैं कहता हूँ 60 to 70% खुद बना यार रहा है। आपने खुद 60 to 70% और खुद बना रहा है। 2020 के बाद ये सबसे ज्यादा बढ़ा है, और सबसे ज्यादा बढ़ा है। सबसे ज्यादा बूस्ट जब से वो गलवान घटना हुई है ना, मतलब Weapons के चाइना के मामले साथ में। पंगा हुआ, वेपन्स हो देख लो, और चीजें देख और लो। मैन्युफैक्चरिंग में देख लो, हर चीज में चाइना को मात दे रहा है अभी। आज से 10-15 साल पहले इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितनी आती थी, हाँ, अब अभी देख लो कितनी इन्वेस्टमेंट आती है। कितनी आ तो रही है। मतलब आप एक अंदाजा लगाओ ना, तो बहुत बड़ा है यार, मेक इन इंडिया जो बहुत फर्क पड़ा है, इनिशिएटिव है, ये बहुत यार ऊपर लेकर सबसे गया बड़ी है। बात जॉब्स हाँ, कितनी क्रिएट हुई हाँ, है इसकी वजह से। भाई देख लो, फिर जॉब्स तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो जॉब्स तो खुद ब खुद। दुनिया एक पिछड़ा हुआ देश मानती थी, हाँ। कहती थी कि ये इंडिया अब सुपर पावर मान रही है। अब दुनिया वही दुनिया सुपर सुपर पावर पावर मान रही है, कह रही है ये कि आने वाले टाइम ये में भारत सुपर के पावर कुछ इंडिया समय का ये सफर फर्क है, है। ये अभी तो फर्क है। आगे 10-20 साल और भारत को दो, आपको भारत बताएगा कि दुनिया में क्या रुतबा है भाई। यही बात तो है। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, भारत की इस कमाल की ग्रोथ के बारे में एक वर्ड कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा, हम आपका कमेंट जरूर पढ़ेंगे गाइस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। और भी इस तरह की वीडियोस हो तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो है।